Hello students, in this class we will continue the chapter of kinematics. As in previous video we have seen the concept of distance and displacement, right? What was distance? Distance was the length covered by an object, and that distance was a scalar quantity. And what was displacement? Displacement is the shortest distance between 2 points, and displacement is a vector quantity. Now moving on to the next concept, we have a concept of speed, right? सो इफ आई आस्क यू, ये मीटर क्या शो कर रहा है? आप कहेंगे ये तो कार का स्पीडोमीटर है, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा कार किस स्पीड पर ट्रैवल कर रही है? आप कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ट्रैवल कर रही है, राइट। सो स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करेंगे तो आपका डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आपकी स्पीड कम होगी, आपका डिस्टेंस देर से कवर होगा। अच्छा, आपके गूगल मैप्स में भी स्पीडोमीटर का फंक्शन होता है। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं बस में या ट्रेन में या कार में, आप गूगल मैप्स ओपन करेंगे तो नीचे छोटे से सर्कल में स्पीड आ रही होती है, और मोबाइल में जनरली स्पीडोमीटर की ऐप भी हो जाती है। सो व्हाट इज स्पीड? Speed is distance covered per unit time, right? Distance covered per unit time. Now what is unit time? Unit time is 1 second. इसका मतलब ये है कि जो 1 second में distance cover होगा, that will be the value of speed. अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका मतलब है उसकी स्पीड है 1 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। सो स्पीड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल v, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज वेरी सिंपल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन याद रखें कि आप डेफिनेशन में ये नहीं लिख सकते डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम या distance over time. You have to write distance covered per unit time, because in definition you are explaining the concept. He is not asking me to explain the formula. आपको formula explain नहीं करना। Distance per covered per unit time makes a sense कि unit time में जितना distance cover होगा वो speed की value है, right? So आपको distance over time या distance divided by time या distance डिवाइडेड बाय टाइम, इसमें आपका मार्क लूज होगा। यू हैव टू राइट प्रॉपर डेफिनेशन। सिंबल्स की फॉर्म में दिस इज स्पीड इज v, डिस्टेंस इज s एंड टाइम इज t। सो सिंबल्स की फॉर्म में द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t, राइट। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, यू ऑल नो दैट SI यूनिट ऑफ स्पीड इज meters per second, or you can write it as ms minus 1, राइट। अदर यूनिट क्या हो सकता है? अदर यूनिट इज किलोमीटर्स पर आवर। हमारे कार्स पे स्पीडोमीटर पे स्पीड आ रही होती है किलोमीटर्स पर आवर। सो अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े, लेट्स सपोज यू आर ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर, हाउ यू विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इन मीटर्स पर सेकेंड? देखिए, आप लिखेंगे 100 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 1 आवर। अब अगर आपने स्पीड को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर्स में। और आवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में। तो किलोमीटर्स को मीटर्स में किस तरह से कन्वर्ट करें? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000। और आर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें? बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 3600। अच्छा, अब इसका सिंपल रूल ये है कि ये 3 जीरोज अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो जो डेसिमल है डिनोमिनेटर में वो शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट्स पीछे। सो यू कैन सिंपली डिवाइड द गिवन स्पीड बाय 3.6, आपके पास डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। सो 100 डिवाइडेड बाय 3.6 इज इक्वल टू 100 divided by 3.6 is 27.8. 27.8. So the value of speed is 27.8 meters per second.
ठीक है। सो स्ट्रेट अवे आपके पास एक रूल डिफाइन हो गया, इफ यू वांट टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकेंड यू विल डिवाइड द गिवन वैल्यू बाय 3.6। और अगर आपने मीटर्स पर सेकेंड से कन्वर्ट करनी है स्पीड किलोमीटर्स पर आवर, उस केस पे you'll have to multiply the value by 3.6। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे 20 मीटर्स पर सेकेंड को आपने डायरेक्टली कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स पर आवर, सो सिंपली अपनी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे 3.6 से। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 3.6 इज 72। सो द वैल्यू ऑफ स्पीड इज 72 kilometers per hour, right? What is nature of speed? Is it a scalar or a vector quantity? स्पीड के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड होगी वो फिर स्पीड नहीं रहेगी, वो वेलोसिटी बन जाएगी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मूविंग ऑन, यू हैव एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। आप कहते हैं कि जनाब मैंने लाहौर से इस्लामाबाद का अप्रॉक्सीमेटली 360 किलोमीटर्स का जर्नी जो है वो 120 पे कवर अप किया है। अगर आप 360 किलोमीटर्स 120 किलोमीटर्स पर आवर पे कवर करें आपको 3 आवर्स लगने चाहिए, लेकिन आप पहुंचे 4.5 आवर्स। तो आपकी एवरेज स्पीड जो है वो 120 नहीं है, आपकी एवरेज स्पीड होगी 360 विच इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 4.5 आवर्स। आपकी एवरेज स्पीड 80 आ रही है। आप कहोगे यार मैं तो 120 पे ट्रैवल करके आया हूं, मेरी स्पीड 80 क्यों आ रही है? सो इन दैट केस यू हैव टू रिकॉल कि जिस टाइम पर आपने रेस्ट किया, आप टोल प्लाजा पे रुके, आप रिफ्रेशमेंट के लिए रुके, आप रिफ्यूलिंग के लिए रुके, यू हैव टू कंसिडर दोज टाइम्स ऑल्सो। और थ्रू आउट भी आपकी कार तो 120 पे नहीं ना चलती, कभी आप ओवरटेक करते हैं, स्पीड अप करते हैं, कभी स्लो डाउन करते हैं। सो यू हैव टू कंसिडर स्टार्टिंग टाइम से एंडिंग टाइम तक का टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड per unit total time taken. It's ratio of total distance to total time. तो इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है, आप लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय total time taken. Total distance traveled divided by total time taken. अब इसका फेयर आइडिया आपको तब होगा जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यू हैव दिस क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 6 meters per second for 4 seconds, then 15 meters per second for 10 seconds, and then finally 10 meters per second for 6 seconds. Find average speed. बच्चों स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है ना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज ऑफ दीज 3 स्पीड्स विच इज 6 प्लस 15 प्लस 10, और इसको एवरेज आउट कर लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 plus 15 plus 10 is 31, and 31 divided by 3 is 10.33. This is not the right answer. This is wrong. So how you will find out the value of average speed? बच्चों एवरेज स्पीड के फॉर्मूला पे जरा गौर करें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस को अलग से फाइंड आउट करना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस सेपरेटली। 3 पार्ट्स में जर्नी कंप्लीट हुआ है, सो यू हैव टू फाइंड
three distances, you have to add all those three distances to find out the unified distance, and then you will apply the formula total distance divided by total time. So what is the total time of the journey? Total time of journey तो बहुत आसान है. It is 4 plus 10 plus 6, which is 20 seconds. But total distance is, distance का क्या फॉर्मूला है? Distance is speed multiplied by time. So first part का जो distance है वो आ रहा है 6 multiplied by 4, which is 24 meters. Next part का 15 multiplied by 10, which is 150 meters. And for the last part of journey, distance is 10 multiplied by 6, which is simply 60 meters. वो जो ये था फर्स्ट स्टेप, आपको ये सारे के सारे डिस्टेंसेस को ऐड करना है टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 24 प्लस 150 प्लस 60. Total distance coming out to be 234 meters. Up, you will use this distance to find out the value of speed. So it is 234 divided by 20. 234 divided by 20 is 11.7. 11.7 meters per second. This is the value of average speed. ठीक है. Moving on to a bit tough question of average speed. Here you have a second question. मैं क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं and then you have to give it a thought. There are 2 points. Point A, let's suppose ये लाहौर है. Point B, that is, let's suppose some other destination which is Karachi. Aircraft goes from point A, let's suppose, assume ही करना है ना, from Lahore to Karachi. It is going at the constant speed of 400 kilometers per hour. But on return, its speed is more. Its speed is 600 kilometers per hour. And the distance between the two destinations is fixed, and that distance is D. Distance की value question में given नहीं है. Find average speed of two-way journey. ठीक है. जाने के और आने के लिए डिस्टेंस कितना होगा? D plus D2D. You have to find the value of average speed. Once again, अगर आप स्ट्रेट वे स्पीड्स की एवरेज लेते हैं तो आपका आंसर आएगा 500 किलोमीटर पर आवर. मे बी दिस इज द आंसर, मे बी दिस इज द रॉन्ग आंसर. तो आपको क्या करना है? यू हैव टू वंस अगेन स्टिक विद द फॉर्मूला. राइट, फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? इस केस में टोटल डिस्टेंस इज डिस्टेंस d प्लस डिस्टेंस d, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 2d. Now what is total time taken? Total time is equal to distance over speed. First distance is d and first speed is 400. Second distance is d and second speed is 600. ठीक है, LCM लेने की जरूरत नहीं है. Now you have the expressions of total distance and total time. You can apply the formula of average speed. Average speed is equal to total distance divided by total time taken. Now total distance, आपके पास total distance की value आ चुकी है. The value of total distance is 2d and value of total time is d by 400 plus d by 600, which is further equal to 2d divided by, denominators में d को कॉमन ले लें, 1 divided by 400 plus 1 divided by 600. d से कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, और हम यही चाहते थे कि आंसर d की टर्म्स में ना आए और वो कैंसल आउट ही हो गया है. सो 1 divided by 400 plus 1 divided by 600, this is 1 over 240. तो आपको क्या करना है? 2 divided by answer. This speed is coming out to be 480 kilometers per hour. So this is the right answer. 500 was not the correct answer. The correct answer for average speed is 400 kilometers per hour. So अब आपको ये क्लियर कट आइडिया हो गया है कि अगर आप फॉर्मूला से स्टिक करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, और उस एवरेज
उस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. दिस इज द क्वेश्चन कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू हैव टू लीव द आंसर इन द कमेंट्स, और मैं कमेंट्स में बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत. अ पर्सन कवर्स अ सर्कुलर ट्रैक एट स्पीड v. तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक सर्कुलर रेसिंग ट्रैक है, ठीक है. पर्सन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ही स्टार्ट्स हिज जर्नी, लेट्स सपोज ही स्टार्ट्स रनिंग दिस ट्रैक फ्रॉम दिस पॉइंट, और जब यहां पर दोबारा टर्न करके यहां पर रिटर्न करेगा तो आप कहेंगे कि जनाब इसका एक सर्कल, एक ट्रैक कंप्लीट हो गया. ओके, अ पर्सन कवर्स अ सर्कुलर ट्रैक एट स्पीड v. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सर्कल के लिए उसकी स्पीड क्या थी, v. ओके, एट व्हाट स्पीड ही शुड कवर द ट्रैक सेकेंड टाइम. अब सेकेंड राउंड में वो अपनी क्या स्पीड मेंटेन करे, सो दैट द एवरेज स्पीड फॉर द 2 राउंड्स इज 2v. सो सेकेंड की स्पीड, सेकेंड राउंड की स्पीड अननोन है, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ v. यू हैव टू लीव द कमेंट. मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट. इतना सिंपल नहीं है, you'll have to think a lot about this question. Okay, moving on to the next concept. And the next concept is related to velocity. Now, अगर speed के साथ direction associated होगी तो वो velocity बन जाएगी. So velocity is displacement per unit time. Velocity is displacement per unit time. Displacement per unit time. The symbol for velocity is once again v. Speed के लिए भी v symbol यूज होता है, velocity के लिए भी v यूज होता है, but sometimes u भी यूज होता है. ठीक है, u is used, generally u is used for initial velocity, और अगर initial velocity final velocity की साइड बाय साइड बात हो रही हो तो v is a symbol used for final velocity. लेकिन अगर थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट वेलोसिटी है फिर आपके उसके लिए सिंबल v ही यूज करेंगे. द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज वेरी सिंपल. लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. सिंबल्स की फॉर्म में ये हो जाएगा v इक्वल्स s ओवर t. याद रहे कि ये फॉर्मूला आप सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी हो, राइट. ऐसा यूनिट इज वंस अगेन सेम एज स्पीड, मीटर्स पर सेकेंड, जिसको आप ms माइनस 1 लिखते हैं, एंड द नेचर इज वेक्टर. ठीक है, तो फिर बताइए कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका साइन किस चीज पर डिपेंड करता है. हमने डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या डिसाइड किया था, मैंने कहा था भूलना नहीं है. प्रीवियस क्लास में भी डिसाइडेड कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इस केस में पोजीशन पर नहीं डिपेंड करेगा वेलोसिटी का साइन, डायरेक्शन ऑफ मोशन पर डिपेंड करेगा. तो आप लोग लिखेंगे द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट. सो इसका मतलब है कि लेट्स अज्यूम कि राइट साइड पे वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड पर वेलोसिटी का साइन नेगेटिव होगा. राइट साइड वाली वेलोसिटी पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड वाली वेलोसिटी नेगेटिव होगी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इस कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है -6 मीटर्स पर सेकेंड, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इट इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड, बट इन विच डायरेक्शन, डेफिनेटली टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, राइट. ओके, कन्वेंशंस को डिस्कस करते हैं. अगर तो कार ट्रैवल कर रही है राइट साइड पर, इफ द कार इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो आप वेलोसिटी के लिए कौन सा साइन कंसिडर करेंगे, यू हैव टू कंसिडर वेलोसिटी का पॉजिटिव साइन. बट इफ दिस कार इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पर वेलोसिटी का साइन फिर ऑपोजिट कंसिडर होगा, लेफ्ट साइड पर वेलोसिटी का नेगेटिव साइन यूज हो. सिमिलरली इफ अ पर्सन इज थ्रोइंग बॉल अपवर्ड्स, ऊपर वाली डायरेक्शन में जनरली वेलोसिटी पॉजिटिव कंसिडर होती है, और
तो अगर ऊपर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बॉल ऊपर जाके नीचे रिटर्न बैक करेगी तो वेलोसिटी का साइन विल बी नेगेटिव साइन। सो एक डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव होती। सो वी हैव लर्न्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड, एवरेज स्पीड, velocity, their formulas and their nature. So looking forward to see in the next class in which we have to see some graphs related to speed, velocity, displacement and distance. Stay tuned for the next class. Thank you.